Hello and good morning to all my dear students. How are you all? I hope एकदम बढ़िया होंगे सभी बच्चे. चलिए तो in our previous class we have completed the revision of chapter number 1, right? Today we are going to start the revision of chapter number 2 of your book, that is forms of business organization. Chapter 1 में हमने पढ़ा business क्या होता है. चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे बिजनेस कितने पैटर्न से किया जाता है, कौन कौन से तरीके से किया जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे फ्यूचर में अगर आप जाके बिजनेस करेंगे तो आप इन्हीं में से किसी एक फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे. और अगर अभी आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं तो उनका बिजनेस भी इन्हीं में से किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म का होगा. तो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल गेट टू नो द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच योर पेरेंट्स आर एंगेज्ड, and also you will be able to identify the different patterns in which business can be conducted, right? तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे. 5 मेन बिजनेस के फॉर्म्स होते हैं, ये जो नाम हाईलाइट हुए हैं ये सारे. सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. 5 तरीके से बिजनेस किए जा सकते हैं. कौन कौन से 5 हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. डिटेल में पढ़ेंगे इन्हीं को अभी आगे जाके. सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, ये आपको कह रहे हैं बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एंगेज्ड इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस. ये कह रहे हैं एक बिजनेस एंटरप्राइज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है, राइट? हर बिजनेस अपने आप में अलग है, अपने आप में डिस्टिंक्ट है. आगे देखिए, every business entity adopts some form of business organization to carry out business activity. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पर्टिकुलर फॉर्म होता है, कुछ तरीका होता है जिसमें वो अपने बिजनेस को कर रहे हैं. बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर. ओके, एनीवन इन द क्लास हु कैन एलैबोरेट प्राइवेट सेक्टर बिजनेस क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, रेज योर हैंड्स, बी क्विक. Anyone else? Yes, Karan. Ma'am, private sector enterprises are those enterprises which are controlled by any individual person only. No. और मैम इसके अंदर जो अर्निंग प्रॉफिट है सिर्फ एक इंडिविजुअल की होती है. ये आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बता दिया है. ये करेक्ट मीनिंग है बट सोल प्रोप्राइटरशिप का. एनीवन हु कैन टेल मी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज? स्क्रीन पे विजिबल भी है बेटा, आप पढ़ के भी कोशिश कर सकते हैं. मैम ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के से मैनेज और कंट्रोल होता है. बिल्कुल. देखिए, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में, यानी प्राइवेट सेक्टर इसको संभालता है, सरकार का रोल नहीं. Any business enterprise which is owned, controlled and managed by private individuals is known as private sector enterprise. यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में आपको याद रखना है कि यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इज एनी एंटरप्राइज which is owned, controlled, managed and operated by private individuals, and the main motive of private entrepreneurs is maximizing profit, earning profit. They always work with the main objective of maximizing profit. Is it clear to everyone? Show me a thumbs up. क्या सभी बच्चों को प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज समझ में आ गया? कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके पास हो? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास हो. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. यस 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 मैम डाउट पूछना. हाँ बेटा पूछो. मैम इस लाइन का मतलब कि एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस. ये कह रहे हैं जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होती है ना, सब अपने आप में एक अलग डिस्टिंक्ट है. यानी मेरा बिजनेस आपके बिजनेस से अलग होगा, मेरी आइडेंटिटी आपके बिजनेस से अलग होगी. तो हर तरीके के बिजनेस की अलग अलग आइडेंटिटीज होती है, अलग अलग पहचान होती है. ठीक है, यस मैम. ओके, वेरी गुड. ऐसे ही सारी लाइंस पढ़नी है और जहां भी कंफ्यूजन आए इमीडिएटली पूछ लेना. आगे देखिए बेटा, कुछ एंटरप्राइजेस ऐसी होती है जो गवर्नमेंट की होती है.
तो द बिजनेस एंटरप्राइजेस दैट आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो उन एंटरप्राइजेस को कहते हैं गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। और जब भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज की बात करते हैं तो मेन मोटिव रहता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सरकार की एंटरप्राइज किस ऑब्जेक्टिव से काम करती है? सर्विस ऑब्जेक्टिव से, है ना, लोगों को अपनी सर्विसेज देने के लिए काम करती है। तो यहाँ मेन मोटिव होता है टू प्रोवाइड द सर्विसेज। कुछ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के नाम आपको दिए हुए हैं, जैसे कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्रिस गेल नहीं, गेल, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही भेल, भेलमुड़ी वाला भेल नहीं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस के नाम है। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, हमने चैप्टर 3 में पढ़ रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करेंगे सेकेंड चैप्टर में। इनका पब्लिक का तो सिर्फ मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जल्दी से लर्न कर लीजिए। प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग लर्न कर लीजिए। द एंटरप्राइज विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स with the main motive of maximizing profit, यहाँ पे मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। And the public sector, the enterprises that are owned, controlled, managed by government with the main motive of providing services. Yes, Karan, you can unmute and speak. मैम कोल इंडिया कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट की है क्या? कौन सी कह रहे हो बेटा? कोल इंडिया। कोल इंडिया लिमिटेड बिल्कुल गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आती है कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कंबाइंडली चलती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके संभालते हैं। तो देखिए, द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी संभाल रहा है, सरकार भी संभाल रही है, इनको जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। यहाँ पे डे टू डे मैनेजमेंट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, लेकिन मेन पैसा सरकार लगाती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी गवर्नमेंट के मेंबर्स ही बनते हैं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, कोचिन रिफाइनरीज एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, बीकानेर में कोई एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज बता दीजिए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। यस करण? बिल्कुल, बीकाजी, रिलायंस। और कोई एक स्कूल बता दीजिए जो गवर्नमेंट की हो, क्योंकि वो स्कूल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन जाएगी। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल। चलिए, क्या आपको बीकानेर में कोई जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज पता है जो दोनों चला रहे हो, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर? मैंने जब पहले चैप्टर करवाया था तो बताया था। सुगना देवी हॉस्पिटल। सुगनी देवी हॉस्पिटल, वेरी गुड। सुगनी देवी हॉस्पिटल दोनों मिलके चला रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट। आगे देखिए भाई, हमने कर लिया है तीन पार्ट्स डिस्कस कर लिए, यानी जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो तीन तरीके से किए जा सकते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, और या फिर दोनों मिलके, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर जॉइंटली, राइट। आगे देखिए, इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस ओनली। हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 है सोल प्रोप्राइटरशिप। लेट मी इन्फॉर्म यू, दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, सबसे बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, आप तो हर फॉर्म ऑफ बिजनेस को एक छोटा चैप्टर मान लो। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। करण गुप्ता ने थोड़ी देर पहले जो बताया था वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, एक ऐसा बिजनेस जिसकी ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट एक ही बंदे के हाथ में। A single individual becomes the owner of business organization and he takes all the important decisions of the organization. क्या आपकी फैमिली में किसी का सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है क्या, जो सिर्फ पापा या दादाजी चला रहे हो, वही सारे डिसीजंस लेते हो? करण गुप्ता, करण अरोड़ा, और यानी आप लोग छोटे सेठ जी हैं। करण अरोड़ा, कभी सुना है छोटे सेठ जी नाम? हाँ। अच्छा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का जो बिजनेस है वही सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। जेठालाल का बिजनेस कौन है उसका ओनर? जेठालाल खुद ही है। और टप्पू को क्या बोलते हैं जो उसके यहाँ काम करते हैं, नट्टू काका? छोटा सेठ।
छोटे से से। AC। बिल्कुल, तो सबको पता चल गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। अच्छा, कोई नुकसान हो गया तो किसको नुकसान होता है प्रवीण? किसको लॉस होता है बेटा? ओनर को। ओनर को। और कोई एक्स्ट्रा बड़ी डील साइन होती है तो फायदा किसको होता है? ओनर को। ओनर। ओनर को। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो कौन लेता है? ओनर। ओनर लेता है, बिल्कुल सही। तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सबको पता चल गया ना? तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा है। जेठालाल वाला बिजनेस कौन सा बिजनेस है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ऐसा बिजनेस जिसका मालिक भी करता धरता सब कुछ एक ही इंसान है। ओनर मर गया तो बिजनेस खत्म। वैसे हम जेठालाल को नहीं मारेंगे, हमारा फेवरेट है वो, लेकिन बता रही हूं मैं आपको कि अगर ओनर को कुछ भी हो जाता है तो बिजनेस वहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए, तो इसके फीचर्स पढ़ते हैं। बहुत आसान आसान फीचर्स है भाई, बहुत आसान। नंबर 1, सिंगल ओनरशिप, यानी बिजनेस की ओनरशिप एक ही इंसान के हाथ में, सारा पैसा वो अकेला ही लाता है। अब हो सकता है वो पैसा अपने घर की वेल्थ में से लेके आए या कहीं से बोरो करके लेके आए, बट पैसा सारा वही लाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गई बात? जल्दी बताइए, यस और नो? यस, वेरी ma'am. गुड। चलिए आगे बढ़े। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बेटा, ध्यान रखना, सीट बेल्ट बांध के बैठे रहना क्लास की गाड़ी में, ठीक है? इधर उधर कहीं नहीं उतरना है। सेकेंड पॉइंट देखिए, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बहुत आसानी से ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है और बहुत आसानी से बंद भी किया जा सकता है। 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में ये लाइन पूछ सकते हैं। देयर इज नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को गवर्न करने के लिए अलग से कोई लॉ नहीं बना दिया। ये बिजनेस नॉर्मल बिजनेस के अकॉर्डिंग चलता है। जब बिजनेसमैन की इच्छा होगी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और बंद भी कर सकता है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे अगर मुझे अपनी दवाई की दुकान खोलनी है तो मुझे लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। तो कुछ सेलेक्टेड केसेस में लाइसेंस लेना है, बाकी आराम से बिजनेस हो जाता है। ठीक है? थर्ड पॉइंट। Okay, everyone, give it a try. Read the third point and try to explain it. Third point पढ़ के मुझे समझाने की कोशिश कर दीजिए। Very good. I can see 2 of the students are ready. Other students, give it a try. सभी बच्चे कोशिश करें। आप पहली बार भी क्लास में हैं तो भी कोशिश कर सकते हैं। Everyone, give it a try. Okay, very good. Kirti will explain. Yes, Kirti. मैम, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जितना भी सारी लाइबिलिटी सिर्फ एक ओनर के ऊपर ही आएगी और कोई नहीं दे सकता उसको। बिल्कुल। और क्या लिखा हुआ है इसमें गजल? मैम अगर है ना बिजनेस के लॉसेस हो जाते हैं तो फिर बिजनेस की एसेट्स सफिशिएंट नहीं है तो फिर ओनर को अपनी पर्सनल है ना प्रॉपर्टी से उसको पे ऑफ करना पड़ेगा अपनी लायबिलिटी। बिल्कुल। क्या आप जेठालाल का एग्जांपल दे सकते हैं जानवी? मैम अगर जेठालाल को लॉस हो गया और उसको बहुत सारी उसके लाइबिलिटीज हैं जो उसको पे करनी है, तो उसको अपना घर बेच के वो लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, वेरी गुड। सुनिए भाई, सभी बच्चे यहाँ, कोई कुछ और बोलना चाहता है, बताना चाहता है तो बिल्कुल आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। नो? ऑल राइट। सुनिए ध्यान से, इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हो? हाँ जी बेटा। नट्टू काका बचा लेंगे उसको। नट्टू काका बचा लेंगे? चलो, नट्टू काका जैसा स्टाफ सबके पास होना चाहिए, राइट? देखिए, ये पॉइंट बहुत खास है। ये पॉइंट पूरे चैप्टर में हर जगह इंपॉर्टेंट है, आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। पहली बात तो बेटा, आप सब कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको लाइबिलिटी वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। लाइबिलिटी यानी बिजनेसमैन की ऑब्लिगेशन। बिजनेसमैन को जो जो चीजें पे करनी है, जो जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो सारी लाइबिलिटीज में आती है। सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी जितना उसने बिजनेस में पैसा लगाया सिर्फ उतनी लाइबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड। ये देखिए जरा, यस, हैव अ लुक। पॉइंट पे आ जाते हैं दोबारा। हम बात कर रहे थे अनलिमिटेड लाइबिलिटी की।
अब सभी बच्चे ध्यान से इस बात को सुने और दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जब बिजनेस लॉस अगर हो गया और ओनर की बिजनेस असेट्स अगर उस लॉस की रिकवरी के लिए सफिशिएंट नहीं है तो ओनर की पर्सनल असेट को बेच के उसको बिजनेस का लॉस रिकवर करना पड़ेगा। यानी अगर लॉस के टाइम आपकी पर्सनल असेट्स भी जो है वो बिजनेस के लॉसेस को कवर करने के लिए यूज की जा सकती है। अगर जेठालाल को नुकसान हो गया, उन्होंने अपनी शॉप भी सेल आउट कर दी, अभी भी जो क्रेडिटर्स है, जो उधार मांगने वाले लोग हैं वो बैठे हैं, तो ऐसे में हो सकता है उसको अपने घर की कुछ पर्सनल असेट्स को भी सेल आउट करना पड़ जाए। ठीक है, तो बिजनेस के लॉस में पर्सनल असेट्स भी आपकी जा सकती है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। सबको क्लियर हो गया क्या? थम्स अप देके बताइए, स्पेशली द वंस हु आर टेकिंग द चैप्टर फॉर फर्स्ट टाइम। सबको समझ आ गया? वेरी गुड। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, यानी सारा रिस्क भी जेठालाल उठाएगा और सारा प्रॉफिट भी वो अकेला ही बियर करेगा। नेक्स्ट, वन मैन कंट्रोल, नट्टू काका को और वो एक और कौन काम करता है? बागा, उसको डांटने की परमिशन भी सारी किसकी है? सिर्फ जेठालाल के पास है ना, वो अकेला ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है और किसी के पास भी चीजों को कंट्रोलिंग राइट्स नहीं है। नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जेठालाल के नाम से ही चलेगा, बिजनेस से बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन से ही बिजनेस है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बिजनेसमैन से हटके बिजनेस की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, यानी ओनर के नाम से ही बिजनेस चलेगा, ओनर से हटके बिजनेस की कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। आई होप ये पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। 6th पॉइंट स्टार बना लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेसमैन से हटके बिजनेस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। लॉ कहता है ओनर और एंटरप्राइज सेम है, एंटरप्राइज को लॉस हुआ तो वो लॉस ओनर को बियर करना पड़ेगा, तो ओनर और एंटरप्राइज साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। आगे आ जाते हैं, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ओनर मर गया तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा, बिजनेस नहीं चल पाएगा। सेठ जी दुकान नहीं जाएंगे तो दुकान के भी वारे न्यारे हो जाएंगे, राइट? तो ये आपको क्या बताना चाह रहा है? ये आपको बताना चाह रहा है कि भाई बिजनेस कंटिन्यू नहीं चल पाएगा। ओनर की डेथ या फिर ओनर की इंसॉल्वेंसी यानी वो पेमेंट करने के केपेबल अगर नहीं रहता है, या वो इनकेपेबल हो जाता है, एलिमेंट वो पागल हो जाता है, तो इन सभी चीजों में बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, अब एक अकेला बंदा बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं अरेंज कर पाएगा, वो बहुत सारी चीजों को मैनेज और कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये बिजनेस लिमिटेड लेवल पे सुटेबल है। सोल प्रोप्राइटरशिप लिमिटेड लेवल तक हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पे ये बिजनेस ऑपरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, स्मॉल साइज के लिए सुटेबल है। चलिए भाई, सभी बच्चे ये सारे फीचर्स की हेडिंग्स को एक बार देख लीजिए। किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप पूछ लीजिए, किसी भी पॉइंट में आपको लग रहा है कोई चीज नहीं समझ आई तो तुरंत। चलिए हैव अ लुक। अब हम बात करते हैं भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के मेरिट्स क्या होते हैं। नंबर 1, क्विक डिसीजन मेकिंग। हु विल एक्सप्लेन? क्विक डिसीजंस कौन समझा रहा है? यस जानवी। मैम, डिसीजन एक ही के हाथ में होता है तो वो जल्दी भी ले पाता है। बिल्कुल, उसको उसको किसी से अपना time पूछने भी की waste जरूरत नहीं नहीं करना। है। उसको कोई काम करना है तो वो अपने लेवल पे कर सकता है। he need not to take any advices और suggestions, राइट? तो वो जल्दी से डिसीजन ले पाता है, डिसीजन में कोई भी डिले नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी में कंफ्यूजन हो तो आप सीक्रेसी वर्ड याद कर सकते हो। बिजनेस में सीक्रेसी बनी रहती है। जेठालाल को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसमें एक डिफरेंट बात है। कोई लीगल कंपल्शन नहीं है अकाउंट्स पब्लिश करने को लेके। एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को अपने अकाउंट्स जनरल पब्लिक के सामने बताने पड़ते हैं, बट अगर एक सोल ट्रेडर है तो उसको अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करना, यानी उसको अपने बिजनेस सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। एंड इफ आई एम नॉट शेयरिंग माय बिजनेस सीक्रेट्स विद एनीवन, इट मींस मेरे बिजनेस में कंप्लीट सीक्रेसी है। डायरेक्ट इंसेंटिव,
कोई भी काम अगर बहुत अच्छा हुआ ना तो मुझे डायरेक्टली मोटिवेशन मिलेगा। तबीयत खराब है तो भी मुझे ऑफिस जाने का मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे होने से मेरा बिजनेस है। मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगी मेरा उतना ज्यादा रिवॉर्ड बढ़ेगा। इसमें आप हाईलाइट कर लीजिए इस सेंटेंस को। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। मेहनत में और रिटर्न में डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा रिटर्न। ओके, सो डायरेक्ट इंसेंटिव हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखिए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। कभी भी कुछ भी बढ़िया हुआ तो बिजनेसमैन को लगेगा ये मेरी वजह से हुआ है। वो अपनी कॉलर ऊपर कर सकता है कि ये मेरी वजह से मेरे बिजनेस में फायदा हुआ, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा, राइट। लास्ट वन, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। बहुत इजीली इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और बहुत इजीली क्लोज भी किया जा सकता है। कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व नहीं है। सॉरी, देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय थॉट। चलिए भाई, मैंने आपको चैप्टर 2 का रिवीजन शुरू करवाया। वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग एंड फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेड, राइट। आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में और हम मिलेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास में।